अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इसको भे कहते हैं। आप इसको देख रहे हैं, ये भे के एक फूल से एक फल बना है और इसके जो फ़वाइद हैं मैं आपको कौन कौन से ये होता कहाँ है, इसके लिए इसका आपको तारुफ करवाना ज़रूरी है। ये जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, दरिया का पानी हो जाए, सेम का पानी हो जाए, जहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से इस तरह से बहाव ना होता है, वहाँ पर उगता है। इसके जो पौधा होता है उसको वो सफ़ेद रंग के बड़े खूबसूरत से फूल लगते हैं। जैसे ये नाखून सफ़ेद है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत सफ़ेद कलर में फूल होता है। इसका जो फूल होता है वो बाद में इस तरह का ये इस साइज में, इस शेप में, बिल्कुल इसी शेप में ये बनता है। ये ऊपर ऐसे लगा हुआ होता है, इसको मैंने तोड़ा है। इसके अंदर ये जो फल हैं ये बारीक बारीक से आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये इसके अंदर से निकल रहा है। ये अब ये देखें खूबसूरत है। तो ये अभी काफ़ी पुराने हो गए हैं, 3-4 दिन पहले मैंने ये तोड़े थे। जब ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं तो उस वक्त ये बहुत इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये आप देखें, मैं और भी निकालने की कोशिश करता हूँ। एक और है, इस तरह से ये 8-10 बीज होंगे इसके अंदर। इस बीज के जो ऊपर ये जो छिलका है ये वाला, ये खुश्क होता है। इसका मैं इसको तोड़ रहा हूँ। अब ये इसके अंदर से निकलेगा ये बीज, ये आप निकल रहे हैं। और ये तार है, ये खुश्की को ख़त्म करता है। कब्ज़ कुशा है, जिनको नाक जिनकी गिरती है, जिनका मैदा ख़राब है, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसको और ये जो ये खुश्क ये कब्ज़ करता है और इसके अंदर जो था वो कब्ज़ करता है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि इससे मिलने की कितनी संभाल होती है। जो देहाती लोग हैं वो इसका सालन भी बनाते हैं, इसको अंदर से निकालते हैं और इसका सालन बनाते हैं। इस फल का ये वाला इसका भी सालन बनाते हैं। और इस पौधे की जो जड़ होती है वो मूली की तरह होती है, लंबी सी होती है, उसके अंदर बीज की सुराख होती है। आपको मैंने इसके फ़वाइद बताए हैं। मैदे में गैस, ये गैस और ट्रबल को ख़त्म करता है, गैस नहीं होने देता। ये मैं एक और निकाल रहा हूँ और ये मैंने खुद खा लिए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये इसके फ़वाइद हैं। ये रोज़ाना 10 से 15-20 दाने जो है जो आदमी खाता है, इससे फिर एक और चीज़ भी है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उनमें ज़्यादा इजाफ़ा होता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। इससे मनी गाढ़ी भी होती है और ताकत भी, मर्दाना ताकत भी पैदा होती है। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए बराबर मुफीद है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। इस तरह से ये इसके अंदर ये नेचुरल चीज़ है। और इसकी जो अंदर, इसके जो नीचे यानी ज़मीन के अंदर जो इसकी मूली नुमा एक जड़ होती है, उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। वो भी तर और मनी को गाढ़ा करने वाली होती है। तर होती है, गर्म होती है, उसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। आज मैंने सिर्फ आपको इसके फ़वाइद बताए हैं। तो अब जिन जिन दोस्तों को ये पसंद आई है, ये ज़रूर ये आपको मिलेगी कहाँ से? सबसे पहला सवाल ये है, कैसे मिलेगी? आप देखेंगे एक दरिया के ऊपर या दरिया के साथ साथ जहाँ पानी खड़ा रहता है तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो इसका नाम भे है। आप दरिया के ऊपर रहने वाले और बेट के रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे, इसकी तारीफ़ करेंगे। ये वाला नहीं खाना, ये ख़राब है, तो वो आपको इसकी तारीफ़ करेंगे। और इसकी बड़ी कीमत है। ये बीज 5,000 रुपये फ़ी मन, 5 से 6,000 रुपये फ़ी मन बिकता है। और ये इसी तरह से जो हुक्मा हैं
طبیب لوگ، حکیم لوگ یہ دوائیوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کو کھانا بھی چاہیے، بہت مفید چیز ہے۔ یہ ایک اور بیج میں نے آپ کے سامنے نکالا ہے، 5 سے 7 دانے ہوتے ہیں ایک کے اندر، باقی سارے دانے ایسے خراب ہوتے ہیں تقریباً۔ یہ آپ دیکھیں، یہ دانہ خراب ہے، تو اس کا آپ تجربہ بھی کریں اور اس کو ڈھونڈیں۔ پانی کے اندر آپ کو ملے گی، پانی کے اوپر سے پیلے سفید رنگ کے بڑے خوبصورت سے اس کے پھول ہوتے ہیں، تو پھول کے بعد پھر یہ اس طرح کا یہ پھل بنتا ہے، اس شیپ کا۔ اس کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، جبکہ اس کی جڑ جو ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے، وہ عام آدمی نہیں نکال سکتا ہے جڑوں سے۔ تو وہ مولی کی طرح ہوتی ہے لیکن سفید رنگ میں ہوتی ہے، اس کے اندر 4 سوراخ ہوتے ہیں، الگ سے نالیاں سی ہوتی ہیں پائپ کی طرح۔ تو جن دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔